हरे कृष्णा। कृष्णा बुक रीडिंग अध्याय 20 शरद का वर्णन। कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सबसे किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम देवता थे जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं, जो लोगों को अत्यंत चित्त आकर्षक लगते हैं और प्रतिक्षण वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो पर ब्रह्म हो और क्षुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो और तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छादन नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छादन हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जीव श्री भगवान के अंश रूप है, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती हैं। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है, वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता रहता है और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा के जल के रूप में वितरित होता है। इस प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है और जो अपने विभिन्न कार्यकलापों यथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण के कार्यों में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती हैं, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने में वर्षा करती हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल की नितांत आवश्यकता होती है, अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराजा दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है। और जब दान देने का अवसर आता था, तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते थे जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहां जल की आवश्यकता नहीं होती, यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में, वहां भी प्रचुर जल बरसता है। और ये बादल उस दानी पुरुष जैसे हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है। वह मुक्त हस्त दान देता है। वर्षा के पूर्व
संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है। किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो भागवत के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और वे केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश में ज्योतिष यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघ आच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतन, नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनों की तरह प्रकट होते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिषकों सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, ना कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें सूक्ष्म चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जोकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेंढक टर टर करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल बोलकर पढ़ने लग जाएं। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। वे प्रायः अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदा अध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैये नदी नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर में वे सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क या नीरस होते हैं, किंतु कभी कभी वे जब तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं तो उनके घर बार, संतान और बैंक पूंजी होती है तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ ना कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल एक बूंद हो तो नाम के लिए वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकतावादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें मिल पाता, कभी कभी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती।
जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैये नदी नद जल से नहीं भर पाते, वर्षा के कारण तृण वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती हैं। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े एकत्र हो जाते हैं, छाते जैसे कुकर मुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरे देखकर प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति जो अलौकिक शक्ति के कार्यों से अपरिचित रहता है अप्रसन्न होता है, क्योंकि वह अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देश की सरकारों के पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविक दाता तो भगवान है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुनाम यो विद्वाति कामान, भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं और वह सभी जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था भी करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है, किंतु जो नास्तिक हैं या बदमाश हैं, वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभु अन्न उत्पादन हो। वर्षा ऋतु में सारे जलचर स्थलचर नवचर उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते थे। यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, कृष्ण चेतना विषयक ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे। किंतु जब वे कृष्ण भावना भावित हुए, उनका स्वास्थ्य सुधर गया और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहनते हैं, तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ लोक से आए हों। वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सागर को शुद्ध कर रही हैं। इसी प्रकार योगा अभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना शुद्ध कर सकती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं। उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वह वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज्यादा नहीं होता, उनमें लंबी लंबी घासें उगाती हैं। यह वैसा ही है जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से भगवान के प्रति अपने नित्य सेवक भाव को भी भूल जाता है। सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इन लंबी लंबी घास से विपत होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में। यह दशा उस विषय स्त्री की सी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती। मेघों की तुलना योग्य शक्ति से की गई है, क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है। दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, और जब पति विक्षिप्त हो जाता है तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है और बच्चे तीतर बितर हो जाते हैं, यह सारा व्यापार ठप हो जाता है और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती है वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए और एक बादल से दूसरे में भी नहीं चमकते रहना चाहिए। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों की डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती।
फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है और कभी कभी ही दृष्टिगोचर होती है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के साथ वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, उसी वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अंधकार के कारण है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है। जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा होता है, वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश जग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने से पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते दिख रहे हैं। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं, इसी तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य साज सामान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। वह नए उगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित हो जाता है। कभी कभी सारस तथा बतख सरोवरों तथा नदियों के किनारों पर निरंतर देखे जाते हैं, भले ही वे किनारे कीचड़ तथा कंटीली लताओं से युक्त क्यों ना हो। इसी तरह कृष्ण भावना अमृत से रहित ग्रस्त जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं, चाहे वे पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन। कृष्ण भावना भावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी ना किसी व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, चाहे वे ग्रस्त हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक सिद्ध प्रतीत है। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं और इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे ईश्वर विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले जाए गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चारों वर्ण शांति पूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए है। यह तभी संभव है कि जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके और धन का सम्मान वितरण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने नई वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गाय हरी घास चरकर अत्यंत हष्ट पुष्ट हो गई और उनके थन दूध से भर गए। जब कृष्ण ने उन्हें उनके नाम ले लेकर बुलाया तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गए और इस प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बह निकली। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास ही स्थित वृंदावन विपिनी से होकर जा रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा जो मधु टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। जब कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी, किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में
वृष्टि होती है तो कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। जब कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फल तथा मिठाइयां भेजा करती। कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला लेते। भोजन करते करते कृष्ण, उनके साथी तथा बलराम गायों, बछड़ों, बैलों की रखवाली करते रहते। गायें अपने दूध पूरित भरी थनों से के कारण खड़ी खड़ी थकी हुई लगती, वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते और वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं की शक्ति और माया का प्रदर्शन था। ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वे कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है, जो ये कहती है कि दुर्गा के नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था। जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। जब कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहावने दिखने लगे। शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। आकाश के सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपने स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे जो योगा अभ्यास के पतित हो गया, किंतु आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त होने पर वे फिर से सुंदर बन गया। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती हैं। इसी प्रकार जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, तो वह भी शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में शाम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता। सल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसका सारा अंत तथा बाह्यमल दूर हो जाता है। अतः कृष्ण हरि कहलाते हैं। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। शरतकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी वे मौन हो जाते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे, धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार कि भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए लगे में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने और प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। ये उन विवश व्यक्तियों के तुल्य है जो ना तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा ना ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सुखी रहते हैं। धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती है और नव अंकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग लालसा धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सताते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़े बांध देते हैं, जिससे उनके खेतों का पानी बहकर बाहर ना निकले। क्योंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसे वह सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं है। शरद में दिन के समय कड़ी धूप रहती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो जाता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरतकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती है, तो उनके वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कलमश से रहित होकर शरतकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु तथा यज्ञ द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवद गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरतकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं, तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधी वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई भी लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरतकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न ना थी। शरद ऋतु आने पर सारी गायें, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर प्रति कामाभिभूत होते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति हैं जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे तथा भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है, उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है, उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं, क्योंकि कुमुदिनियां नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदिनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाता है। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहां का राजा या शासन प्रबल होता है। उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व पनप नहीं पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकू का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरतकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदिनियां, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी हैं, और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं। लोग फसल से अत्यंत प्रमुदित होते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवान और तथा भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्च विग्रह को भेंट चढ़ाया जाता है और सबको इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजसेवक तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मन वांछित फल प्राप्त करते थे।
वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिलता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है। योगी उच्च लोकों को चला जाता है, भक्त भगवान के लोग गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ को जाता है, जहां वे शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।